हाय, आई एम दुर्गेश एंड वेलकम योर चैनल डिफेंस वॉरियर। यार इस वीडियो में हम ये बात करने जाएंगे कि क्या सच में एनडीए में जो साइंस का पोर्शन है उसका लेवल अपग्रेड हुआ है या फिर पहले ही वो 9-10th की चीज़ें आ रही हैं या फिर 11-12th की चीज़ें आने लगी हैं या फिर जो बहुत बड़ा हवा चल रहा है मार्केट में कि हाँ तुम्हें अब 11-12th की चीज़ें ही पढ़नी है, हम लोग अब एक्स्ट्रा करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं उनका ब्रेक डाउन करूंगा। मैंने भी एनालाइज किया। सो इस वीडियो को एंड तक देखना हो। तुम्हें पता है साइंस कितना स्कोरिंग चैप्टर आगे बताने की जरूरत मुझे नहीं है, तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, तुम्हें हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। और एट द एंड वीडियो के तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो किस स्ट्रीम से हुआ है, पीसीएम से हो, आर्ट से हो या फिर पीसीबी से हो या फिर कॉमर्स से हो। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर याद से बता देना। और हाँ, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया पीवाईक्यूज की बुक बता दो, पीवाईक्यूज की बुक बता दो। सो मैं तुम्हारे लिए एक पीवाईक्यूज की बुक लेके आया हूं जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज करता हूं, आज तक एनडीए सीडीएस टाइम से यूज करते आ रहा हूं और मैं तुम्हें भी वही रिकमेंड कर रहा हूं। तो दिशा पब्लिकेशन की बुक 30 ईयर्स की पीवाईक्यूज की बुक, तुम उसको बाई कर सकते हो और जितने टाइम चाहो उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इस बुक की स्पेसिफिकेशंस क्या है तो ध्यान से सुनना। देखो यार, इसमें एटलीस्ट मैथ्स के 3000 क्वेश्चन है और जीएटी के अप्रॉक्स 4000 क्वेश्चन है, वो भी टॉपिक वाइज। तुम जैसे कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर किया और फिर तुम्हें लगा कि उसके क्वेश्चन लगाने हैं तो तुम सीधा ये बुक उठाओ और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है। और फिर उसके बाद तुम्हें लगे कि हाँ मुझे इसका आंसर चाहिए तो तुम्हें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम सीधा इसके बुक के पीछे जाओ, उसी टॉपिक वाइज चैप्टर के, उसे तुम्हारे वहां पे आंसर की एज वेल एज तुम्हें उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी इन ग्रेट डिटेल। और तुम्हें बहुत मिस्टेक तो तुम्हें एकदम इस बुक में मिलेंगी नहीं। एकदम एक्यूरेटली इस बुक को इन डेप्थ और इन डिटेल में एनडीए स्टूडेंट के लिए बनाया गया। तुम जाके कहां से इसको बाई कर सकते हो, या तो तुम इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके बाई कर सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से बाई कर सकते हो। मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तुम जाके बाई कर सकते हो। सो नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार देखो, अपग्रेडेशन तो हुए हैं और अपग्रेडेशन हुए किस चीज में? जनरली केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेम वही है, लेकिन अपग्रेडेशन देखने को किस में मिला? फिजिक्स में। ध्यान से सुनना, पहले 5-6 सवाल मुश्किल आते थे, अब जनरली जब से 11-12th का पैटर्न शुरू हुआ है तब जाके वहां पे फिजिक्स में थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन देखने को मिला। बाकी 9-10th का वही है। और बाकी जो आर्ट्स के स्टूडेंट है यार, तुम इधर उतना फोकस मत दो, तो जो तुम्हारे 40 सवाल बन रहे थे उन्हीं पे उसको ध्यान दो, बाकी इधर मत आओ। तुम्हें 10 सवाल करने की भी नीड नहीं, तुम्हारा स्कोरिंग चैप्टर आर्ट्स के साइड है तो तुम उधर से अपना नंबर निकाल लोगे। बाकी जो साइंस वाले हैं यार, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं चैप्टर्स के नाम बताऊंगा, या तो तुम कहीं से जाके उनके वन शॉट देख लेना या फिर तुम किसी बैच में हो वहां से कर सकते हो, नहीं तो एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। इन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। बाकी 9-10th वाली सारी चीजें, लेकिन एक्स्ट्रा में इसको करके चले जाओगे तो 45 क्वेश्चन तक भी तुम टच कर सकते हो। सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा है मैकेनिक्स और फ्लूइड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बायोन्सी आ गया, तुम्हारा आर्किमेडिस प्रिंसिपल आ गया, फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस आ गया, फिर एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर आ गया। ये सारी चीजें और उनके फॉर्मूला, डेंसिटी क्या होती है, ये इस चैप्टर में तुम्हारा पूरा कंप्राइज है। एक बार इस चैप्टर को गो थ्रू कर लो, इनके फॉर्मूला तुम्हें इजीली हो जाएगा। दूसरा चैप्टर तुम्हारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पिछली बार भी इसके क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसमें तुम्हारा रेडिएशन हो गया, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हीट स्पेसिफिक जो होते हैं, फिर थर्मल एक्सपेंशन हो गया। ये सारी चीज़ें ग्रेट डिटेल में तुमसे अब एनडीए पूछने लगा इस पार्टिकुलर चैप्टर से। फॉर्मूला वाइज तुमसे न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी जितने सारे हैं वो भी तुमसे, वो नहीं चाहता कि भाई तू न्यूमेरिकल कर, तुमसे बस ये चाहता है कि एटलीस्ट तुम्हें इस चैप्टर का ओवरव्यू पता है या नहीं पता, तो एक बार जाके एनसीईआरटी रीड कर लेना, तुम्हारा सॉर्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। हम लोग क्लास 9-10th में लोग पार्टिकल्स वाला पढ़े थे, लेकिन जब लाइट का जो कैरेक्टर आता है या फिर दूसरे भी चीजें जो आती हैं वो वेव फॉर्मेट में जब पढ़ने को मिलता है तो वो हमें 11-12th में मिलता है, तो तुम वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इन पे डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूछ लेता है, तुम जाके इन चैप्टर्स को कर सकते हो। मैंने चैप्टर का नाम तुम्हें बता दिया और तुम्हें न्यूक्लियर फिजिक्स भी है, वो भी तुम जाके कर सकते हो। और एक तुम्हारे लिए गोल्डन टिप्स यार, देखो ग्राफ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, काइनेमेटिक्स के, वेव एंड मोशन से, इनके क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्लीज ग्राफ को स्किप मत करना, कुछ भी हो जाए ग्राफ को स्किप मत करना। अगर करके जा रहे हो तो तुम 10 सवाल ऐसे ही लॉस में जा रहे हो, इसलिए ग्राफ के क्वेश्चन को स्किप मत करना। और यूनिट डायमेंशन भी देख लेना, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला कन्वर्जन वो तुम्हें दे देते हैं, या फिर मैच द कॉलम में दे देते हैं, मैच द कॉलम दे देते हैं कि हाँ भाई मिलाओ इनको, कौन सा सही है कौन सा नहीं, या फिर डायमेंशन फॉर्मूला इनमें से किसका सही है। तो
तुम्हें डायमेंशन फार्मूला और यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को भी अच्छे से करके जाना है। बाकी हाँ, बैक टू बेसिक्स कनेक्ट रहना, जो तुम्हारे 9-10 की चाहिए तो उससे कनेक्ट रहना। क्या पता हर बार पेपर ना चेंज हो के 9-10 कहीं पूछ ले, और बाकी जो फैक्चुअल बेसिस पे सारी चीज़ें कराई जाती हैं, तुम्हारे नोट्स में जो चीज़ें ऐड होंगी, बाकी जो तुम PYQs का बुक लोगे दिशा का, उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। और मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि यार तुम इस बुक को ले सकते हो, और अगर इनके वेबसाइट से जाकर लेते हो तो तुम मेरा एज अ कूपन कोड यूज़ कर सकते हो प्रेम05, तुम्हें एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बुक बहुत बेस्ट है यार, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत बेस्ट है। 30 ईयर्स के PYQs हैं, अब इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए इस बुक में। सो जाओ इस बुक को बाई कर सकते हो, और हाँ, जो मैंने चैप्टर्स बताए वो तुम कर सकते हो। और एक और बात कि अगर तुम चाहते हो टॉपिक वाइज तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो मैंने पर्सनली बनाए थे उसको, कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी टॉपिक्स किस में आती है, सो एक बार मुझे तुम DM करना, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भेज दूंगा उसकी PDF, जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।